Hello students, welcome back in my class. In the continuation of the previous video, this is the second part of the chapter The Plant Fairy, class 3rd NCERT book Looking Around. If you haven't watched the first part, then go to my channel and watch it. So let us take a recap of this chapter. इसमें बच्चों अम्मू, दयाराम, शबनम, माइकल और दीदी है जो कि एक गेम खेल रहे हैं। अब गेम खेलते खेलते दीदी बोलती है कि चलो आज एक नया गेम खेलते हैं जिसका नाम है प्लांट फेरी। अब दीदी प्लांट फेरी बनती है। प्लांट फेरी का क्या काम है? प्लांट फेरी किसी चीज़ का नाम लेगी और सभी को उस चीज़ को पकड़ना है। अब दीदी जो कि प्लांट फेरी बनी है कहती है कि किसी प्लांट को टच करो, तो सभी ने ऐसे ही किया। ये देखिए आप पिक्चर में सभी ने एक एक प्लांट को पकड़ा है और दीदी जो कि बीच में बैठी हुई है। नाउ दीदी सैड द ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि सभी प्लांट एक दूसरे से कितने अलग हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। नाउ अब ये पूछता है कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। अभी हम देखो दीदी बीच में बैठी हुई है, हमें बताना है कि दीदी किस प्लांट पे बैठी हुई है। यस, दीदी वॉज सिटिंग on the grass and grass is a herb. Now the game started again. गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब दीदी ने कहा कि किसी ऐसे पेड़ को पकड़ो जिसका ट्रंक या तो मोटा है या पतला है। ट्रंक यानी कि तना। देखो ये अम्मू, शबनम और दयाराम ने तो मोटे तने को पकड़ा है और ये देखो माइकल ने पतले तने को पकड़ा है। नाउ माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये गेम माइकल को बड़ा पसंद आया और फिर माइकल बोलता है कि अब मैं ये प्लांट फेरी बनूंगा। पहले तो सभी बच्चे हंसते हैं कि एक लड़का प्लांट फेरी बनेगा। फिर क्या होता है कि सभी ऑर्डर लेने को तैयार हो जाते हैं। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली, कि मुझे कुछ लीव्स चाहिए। लीव्स यानी कि पत्तियाँ। फिर इस पर दीदी ने कहा रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, कि दीदी ने कहा कि कोई भी पत्तियाँ प्लांट से नहीं तोड़ेगा। फिर बच्चे कहाँ से लाएंगे? फिर बच्चे ग्राउंड पर गिरी हुई पत्तियाँ उठा के लाएंगे। ये आप देखिए पिक्चर में बच्चों ने ऐसी लीव्स इकट्ठी की है। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन्स, क्या सभी पत्तियों के सेम कलर हैं, शेप हैं, मार्जिन हैं? नहीं है ना। So let us watch a video related to the leaves. Students, look at here. I have collected some leaves. This is the people tree leaf, and this is of heart-leaved moonseed, commonly known as गिलोय। ये मुरझाई हुई है। And this is of mulberry, सहतूत, and this is the leaf of guava tree, and this is the leaf of bryophyllum, and this is the leaf of green color with yellow patches on it. This is the leaf of gold dust plant leaf. So you can see all the leaves are different from each other. Some are long, some are triangular, some are round, and the color of the leaves are also different. Some are light green and some are dark green and some are yellow, and you can see this leaf is very big leaf. Okay, next Dayaram said I did not know that there were so many types of leaves. दयाराम ने कहा कि वह यह नहीं जानता था कि वहाँ पे इतनी टाइप्स की लीव्स हैं। Look, some are round, some are long and some are triangular.
उनमें से कुछ राउंड है, लॉन्ग है, ट्रायंगुलर है, जैसा कि हमने अभी वीडियो में भी देखा था। अम्मू सैड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। अम्मू ने कहा कि उनके कलर भी कितने अलग हैं। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन। उनमें से कुछ लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। उनमें से कुछ येलो है, रेड है, पर्पल है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन इट। लेकिन उसके ऊपर वाइट पैचेज हैं। एक ऐसी लीव्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनके मार्जिन्स भी कितने अलग अलग हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन। कईयों के मार्जिन सीधे हैं और कईयों के टेढ़े मेढ़े हैं। मार्जिन्स क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इनकी बाहर की जो शेप होती है, ये इनके मार्जिन्स होते हैं। ये देखो इस पे क्या डिज़ाइन बने हुए हैं, ये ऐसे ऐसे, ये इनके मार्जिन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के मार्जिन्स अलग अलग हैं, ये देखिए। ओके, सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सो सैड शबनम। शबनम ने कहा कि कईयों के मार्जिन्स तो बिल्कुल ब्लेड की तरह तीखे हैं। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अम्मू और शबनम ने कहा कि हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सैड नॉट टुडे मे बी नेक्स्ट संडे। दीदी ने कहा कि आज नहीं, नेक्स्ट संडे को। इट इज़ टाइम टू गो टू होम नाउ, क्योंकि अब तो घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड ए पोएम फॉर एवरीवन। घर जाते हुए दीदी ने एक पोएम रिसाइट की। लेट्स सी। लीव्स red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. इसमें कहा कि कुछ पत्तियां रेड है, पर्पल है, येलो है, कुछ ग्रीन है, यानी कि सभी लीव्स डिफरेंट टाइप्स की है और डिफरेंट शेप्स और शेड्स की है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल। कुछ पत्तियां तो हाथी के कान के जितनी बड़ी है और कुछ डेविल की तरह प्लेफुल है। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल। उनमें से कई पत्तियां तो कटी फटी हैं, कुछ फोल्डेड हैं और कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे बीटल लीव्स, यानी कि पान के पत्ते को हम खा सकते हैं ना, तो कुछ पत्तियां ऐसी भी होती है। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. और जो सुबह सुबह का सूरज के निकलने से पहले जो समय होता है, उसी समय फ्लावर्स के ऊपर जो ओस की बूंदें होती है वो उनकी टीयर के जैसी लगती है। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन। उनमें से कई बटरफ्लाइज के जैसे हैं, कई बीज के जैसे हैं। सम आर हेयरी, यानी कि कईयों के ऊपर ये ऐसे लकीरें बनी हुई है और कई प्लेन है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। कई पत्तियां तो सूख कर कांटे की तरह नुकीली हो चुकी है। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कई क्रेन्स की तरह दिखती है बिल्कुल। वुश वुश कैटल एंड फ्लैटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। जब हवा चलती है तब पत्तियां तेजी से इधर उधर जाती है, तब ऐसा लगता है मानो धीमी आवाज में वो बातें कर रही हो। All day long they smile and play and in the night they sleep away. सारा दिन तो पत्तियां हंसती हैं, खेलती हैं और रात को वो सोती हैं। Leaves are of different kinds and of different shades and shapes and hues. इसी तरह पत्तियां कितने टाइप्स की होती हैं, अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग शेड्स की होती हैं। Then next, color the leaves made around the poem. यहाँ पे कुछ लीव्स बनी हैं, आपको उनमें कलर करना है। ठीक है, ये भी आप खुद करना। कलेक्ट ए फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल यानी कि तुलसी, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक।
कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। तो इनमें से हम कितनी लीव्स ऐसी हैं जिनको हम इनके स्मेल से पहचान सकते हैं। ओके, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। ये सभी पिक्चर्स देखिए, ये ड्राई लीव्स से बनी हुई है। ओके, यू विल ट्राई दिस इन योर नोटबुक। यू हैव टू मेक। नेक्स्ट, दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग्स यानी कि प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। ये देखो, दीदी ने हमें बताया कि कैसे लेना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पेपर, क्रेयॉन, पेपर हो क्रेयॉन कलर या फिर पेंसिल कलर, ठीक है, एक कोई भी लीफ होगी। आपको उसको टेबल के ऊपर रखना है पहले, फिर उसके ऊपर आपको पेपर रखना है, फिर कलर से, क्रेयॉन कलर या पेंसिल कलर से आपको उसके ऊपर धीरे धीरे से रब करना है। फिर आप देखोगे कि आपके पेपर पे ऐसी शेप बन जाएगी। आपको ये ट्राई करना है। ये देखो, ये दीदी ट्रंक के ऊपर भी ऐसे ट्राई कर रही है, आपको भी करना है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर में जहाँ पे भी लीव्स के और फ्लावर्स के पैटर्न दिख रहे हैं उनके नाम बताने हैं। यहाँ पे देखिए, कर्टेन्स पे दिख रहे हैं, CURTAINS, कर्टेन्स पे। ये देखो, वॉल पेंटिंग पे भी है डिज़ाइन, WALL वॉल पेंटिंग, PAINTING वॉल पेंटिंग पे है। ओके, पिलो पे है, दीदी की ड्रेस पे भी है, बुक पे भी है। ओके, बेडशीट पे भी है, कारपेट पे भी है। देन नेक्स्ट, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। आपको अपने घर पे भी, जहाँ पे भी आपको लीव्स के और फ्लावर्स के पैटर्न्स दिखते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे मेरे घर में मुझे बेडशीट पे दिखते हैं, बेडशीट, कर्टन पे भी दिखते हैं, CURTAIN, टेबल कवर पे भी दिखते हैं, TABLE टेबल, COVER टेबल कवर। ओके, और जहाँ पे भी आपको दिखते हैं आपको वहाँ भी लिखना है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। आपने जितने भी प्लांट्स और ट्रीज़ के देखा है, आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। आप लिख सकते हो नीम ट्री, पीपल ट्री, PEEPLE, गुआवा ट्री, GUAVA गुआवा ट्री, एप्पल ट्री, एप्पल ट्री अगर देखा है तो लिख सकते हो आप APPLE एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, MANGO मैंगो ट्री। ठीक है, आपने जो भी ट्रीज देखे हैं यहाँ पे आपको उनके नाम लिखना है। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन। कैसे कोई प्लांट्स हैं जिनका नाम आपने सुना हुआ है लेकिन आपने देखा नहीं है। तो वो हो सकता है पाम ट्री हो सकता है, ठीक है। और आपने जो भी नाम सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा, एप्पल ट्री हो सकता है, किसी ने देखा हो किसी ने नहीं देखा हो। ओके, और आप अपने अकॉर्डिंग देखना जो भी आपने देखा है, जो भी नहीं देखा है। आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। ये अपने एल्डर्स से पूछना है कि कोई ऐसा प्लांट जो जब वो बच्चे थे तब उन्होंने देखा हो लेकिन अब वो नहीं है। ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर मैनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। और ऐसे ही पूछना है कि जो प्लांट्स अब दिख रहे हैं और जो पहले नहीं होते थे और जो अब हैं।
Okay, next, friendship with a tree. Choose a tree near your school or house and make friends with it. A lasting friendship, आपको एक ट्री के साथ फ्रेंडशिप करनी है. What tree is it? Ask some elders if you don't know. आपको जो भी ट्री अच्छा लगता है आपको उससे फ्रेंडशिप करनी है. वो कौन सा भी ट्री हो सकता है. ठीक है. विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम. क्या आप अपने इस फ्रेंड को स्पेशल नेम देना चाहोगे तो आपको उसका नाम भी देना है. ओके. डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स विच वंस. और जो आपका फ्रेंड बना है जो भी ट्री, क्या उसके फ्लावर्स आते हैं या फ्रूट्स आते हैं. अगर आते हैं तो कौन से आते हैं. हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक. और उसकी ट्री की लीव्स कैसी दिखती हैं. डू एनिमल्स लिव इन द ट्री. क्या आपके जो भी फ्रेंड बना है जो ट्री, क्या उसके ऊपर कोई भी एनिमल रहता है. अगर रहता है तो कौन सा रहता है. फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स. जो भी आपका फ्रेंड बनेगा ना ट्री, आपको उसकी बातें दूसरों के साथ शेयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बारे में जानो. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट. यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड ट्री की पिक्चर कलर ड्रॉ करके कलर करनी है. ओके, नाउ लेसन इज कंप्लीट.